हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जितना भी प्रश्न मैं करने वाला हूं, सब भारत के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, तो आपके सामने पहला प्रश्न क्या है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो वो कौन सा जगह था जहां पर पहली बार या फिर कहे कि संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो आपका ऑप्शन नीचे जो कि शो हो रहा है, कानपुर, मुंबई, फैज़पुर या फिर लाहौर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही रहने वाला है। जो फैज़पुर है वहीं पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल। तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैज़पुर पर हुई अधिवेशन में रखी गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल जो सदस्य होना चाहिए था वो था 389। तो प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 200 जो 92 सदस्य है ये भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के राज्यों से और 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपायुक्त और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिणाम पर आधारित नहीं थी। तो आप इसको याद रखिए कि देशी प्रांत से कितना, भारतीय प्रांतों से कितना और मुख्य आयुक्त राज्यों से कितने सदस्य चुने जाने थे। और टोटल हम कहेंगे कि 389 इसका सदस्य होना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और वीडियो के अंत में आप हमें बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। प्रश्न आपके सामने है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, मुख्य जो कमिश्नर है उसके क्षेत्र से 4 प्रतिनिधित्व। तो ये जो कि हमने अभी देखा और आपके अनुसार और आप भी देखें और इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसको हमने अभी देखकर जो कि आया। अगला प्रश्न, भारत संविधान के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रश्न का जवाब ज़रूर दे पाएंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। ओके, तो 208 जो कि आप बहुत ऐसे जगहों में सुने होंगे। टोटल देशी प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिनमें से कांग्रेस का जो निर्वाचन है वो 208 था। आगे देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी हमें रह गई, संख्या कितनी रह गई, ये बताना है। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो हमने देखा कि संविधान सभा में पहले बहुत ही ज़्यादा सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब पुनर्गठन हुआ 1947 आया तब इसकी सदस्यों की संख्या घट गई। घटकर कितनी हो गई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 299। ओके, तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों की जो संख्या है उसमें हमें 70 देखने को मिला। तो ये कम क्यों हो गया? क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में कुछ लोग चले गए, कुछ भारत में रह गए और जो भारत में रहे उसी का काउंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो देशी रियासतों के लिए हमने कितना देखा? 70 देखा था। तो ऑप्शन बी जो कि इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो पुनर्गठन के बाद हमने देखा 299 था ना वो दूसरा था। देशी प्रांतों के लिए बोल रहा है, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिला ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो कि रहेगा
229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान जो निर्मात्री परिषद है उसमें प्रत्येक प्रांत की जो आवंटित सदस्य संख्या उसका निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी संख्याओं के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि एक जो सदस्य चुन के आता था, मतलब एक क्षेत्र में अगर 10 लाख व्यक्ति है, 10 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ से एक आदमी उठ के आता था संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन बी रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने या किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो उपयुक्त में से दोनों होगा या फिर प्रांतों की विधानसभा होगा या संघीय व्यवस्थापिका होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रांतों की जो विधानसभा है वो संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, 6 मिनट में हमने टॉप 10 सीरीज़ को समाप्त कर दिया, क्योंकि समझाने का उतना कुछ यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं था। आप लोग में से बहुत इस प्रश्नों को जो कि 10 में 10 ला पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसका सही आंसर चलिए जानते हैं क्या है। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हमें देखने को मिला? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या जो संयुक्त प्रांत है वो। तो संयुक्त प्रांत का मतलब क्या होता है? कुछ प्रांत मिलकर एक प्रांत बनाएंगे, उसको संयुक्त प्रांत कहेंगे, और वहाँ से प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा उठ कर आएंगे ना जी। तो इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा, यानी संयुक्त प्रांत, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हमें जनसंख्या देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ से ज़्यादा हमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संयुक्त प्रांत है, या फिर हम कहेंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत में संयुक्त प्रांत को ही ब्रिटिश कालीन हम कहते हैं। वहाँ पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक का एक मुख्य प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। जब तत्कालीन अंग्रेज़ों ने यूनाइटेड जो प्रोवेंसी है उसको छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आया जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। यानी जो संयुक्त प्रांत है वो उत्तराखंड और जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्र को हम कहेंगे संयुक्त प्रांत। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाता है समाप्त। अब आप बताइए कि 10 में आप कितने प्रश्न कर पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 10 में 10 प्रश्न को कर लिए होंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इजी था और लेवल भी थोड़ा सा हम इसको कम रखे थे, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में उतना कुछ खास लेवल हमें देखने को मिलता नहीं है। ओके, वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न लेकर आएंगे, जिसका लेवल हो सके तो हम थोड़ा टॉप रखने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ताकि आपको एग्ज़ाम में तकलीफ़ ना हो। ओके, मिलेंगे कल एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।